गोवा के कलिंगा गांव में अचानक अजीब सा घटना घटने लगता है। जब एक बूढ़े आदमी अपने खेत से शाम को घर पर लौटता है तो उसकी बीवी उसके लिए खाना परोसती है, लेकिन तभी उसकी बीवी को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वह बाहर चली जाती है। जब काफी देर तक उस आदमी का बीवी वापस नहीं लौटती है तो वह उसे पुकारते हुए ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह एक जगह पर अपनी बीवी को खुद के हाथ को उखाड़कर अजीब तरीके से खाते हुए देखता है। यह देखकर वह डरकर तुरंत वहां से गांव की तरफ भाग जाता है। तभी उस जंगल से एक आदमी अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन अचानक वह अपनी साइकिल से उतरकर पास के पेड़ में सिर को पीटकर खुद की जान दे देता है। उसके बाद उस गांव का एक नाई को देखते हैं जो एक आदमी का दाढ़ी बना रहा होता है, और वह उस आदमी से अपनी बहन की शादी के बारे में बताकर उसके लिए काफी परेशान हो रहा होता है। जब वह दाढ़ी बनाने के लिए अपनी उस्तरा को ढूंढता है तो उसे वह नहीं मिलता है। तभी वह देखता है कि उसकी बहन उस्तरा को लेकर अपनी कान को बड़ी बेरहमी तरीके से काट रहा है और उस कान को बड़ी मजे से खाने लगता है। यह देखकर वह नाई काफी डर जाता है। इस सबसे डरकर गांव वाले गांव के मुखिया के पास भागकर जाते हैं और उन्हें इसके बारे में सारी बात कहते हैं, जिसे सुनकर गांव के मुखिया अपनी 100 साल पुरानी दादी के पास जाकर इस संकट से बचने का तरीका पूछते हैं। तो उनकी दादी माँ उन्हें एक रहस्य के बारे में बताते हैं और एक बक्से की तरफ इशारा करते हैं जिसके अंदर कोई अजीब सा किताब था। उस किताब को लेकर मुखिया अपनी प्रजा की भलाई के लिए गाँव को छोड़कर चला जाता है। वह अपने मन में ठान लेता है जब तक वह इस संकट का कोई प्रतिकार न ढूंढ लिया तब तक वह इस गांव में नहीं लौटेगा। इसके बाद कुछ साल बीत जाता है। वह सभी गांव वाले अपनी गांव को दुष्ट शक्ति से बचाने के लिए अपने गांव के चारों तरफ एक रक्षा कवच बना लेते हैं और उनके गांव के लास्ट में एक पेड़ गिराकर उनमें सिंदूर और हल्दी लगाकर उनके पास वाले पेड़ में कुछ मंत्र वाला धागा बांध देते हैं। अगर कोई भी इस पेड़ को पार करके उस पार 2 मिनट से भी ज्यादा रुकता था तो वह मर जाता था। उस गांव में जिस भी आदमी का मौत होता था वह उसे लाकर इस पेड़ के उस पार रख के उसके चारों तरफ सिंदूर और हल्दी फेंकने के बाद बिना पीछे देखे वहां से चले जाते थे, जिसके बाद कोई अजीब सा राक्षस आकर उस लाश को वहां से घसीट कर ले जाता था। कलिंगा गांव के सभी लोग अपने गांव को दुष्ट शक्ति से बचाने के लिए अपने गांव के चारों तरफ रक्षा कवच बना लेते हैं और उस शैतान को शांत रखने के लिए उसे बलि देने लगते हैं। आज उस शैतान को बलि देने का दिन था, इसीलिए रात होते ही गांव के सभी लोग अपने घर के दरवाजा बंद करके घर के अंदर रहते हैं। सुबह होने तक कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। उस गांव में लिंगा नाम का एक लड़का रहता था जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम पद्दू थी। लिंगा पद्दू से काफी प्यार करता था, लेकिन वह अपने दिल की बात उसे अभी तक बता नहीं पाया था। जब रात में लिंगा सोया हुआ था तभी उसे बहुत अजीब सा और डरावना सपना आने लगता है, जिससे डरकर उसका आंख खुल जाता है। उसके बाद हम जंगल के बीचों बीच एक गर्भवती महिला और उसकी छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो जंगल के रास्ते कहीं पर जा रहे होते हैं। कुछ दूर जाते ही अचानक वह छोटी सी बच्ची कहीं गायब हो जाती है, जिसे पुकारते पुकारते वह महिला उस पेड़ को पार करके गांव के उस पार चली जाती है। जैसे ही वह महिला उस पार जाती है तभी अचानक कोई चीज आकर उसे मार देती है और उसे घसीटकर जंगल के अंदर ले जाती है। कलिंगा गांव में वीर राजू और बली नाम का 2 भाई रहते थे। वीर राजू उस गांव का जमींदार था, लेकिन वह बहुत ही बड़ा कमीना किस्म का आदमी था। जो भी लोग उसके पास जमीन गिरवी रखकर पैसा लेते थे और बाद में जब वह पैसा वापस करके अपनी जमीन मांगने आते थे तो वह उन्हें जमीन न देकर उनको मार देता था और उनसे उनका जमीन को हड़प लेता था। और उसका भाई बली उस गांव का एक बहुत बड़ा गुंडा था। उसका नजर गांव के जिस भी लड़की के ऊपर पड़ता था वह उसकी इज्जत को लूट लेता था। एक दिन जब बली अपनी गाड़ी से अपने बंगले की तरफ जा रहा था तभी उसकी नजर उस गांव के एक छोटी सी लड़की के ऊपर पड़ता है जो पिछले साल ही बड़ी हुई थी। उसे देखकर बली जबरदस्ती उसे अपने साथ लेने लगता है, लेकिन तभी पद्दू आकर उसके गले पर चाकू लगा लेती है और उसे उस लड़की को छोड़ देने के लिए कहती है, जिस वजह से डरकर बली उस लड़की को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन बली को पद्दू पर काफी गुस्सा आता है। जब वीर राजू यह बात जानता है तो वह बली को कहता है, वह लड़की सभी के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है, जाओ उसका इज्जत लूट लो, वह खुद ब खुद मर जाएगी। इधर लिंगा और उसका दोस्त दारू के नशे में एकदम चूर थे, जिस वजह से बली इस मौका का फायदा लेकर पद्दू को उठा लेता है और उसकी इज्जत को लूटने के लिए आगे बढ़ता है। जब बली पद्दू की इज्जत लूटने के लिए आगे बढ़ रहा था तभी लिंगा की नजर उस पर पड़ जाता है और उसे बली पर काफी गुस्सा आता है। इसीलिए वह बली और उसके आदमियों को बहुत बुरी तरह पीटने लगता है, जिस वजह से बली और उसके सभी आदमी डरकर वहां से भाग जाते हैं। अपनी जान पर खेलकर लिंगा उसे बचाने की वजह से पद्दू उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और अगले दिन वह दोनों एक साथ पूरे गांव में घूमने लगते हैं। रात को उस गांव के कुछ लोग एक औरत को लेकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं, क्योंकि उस महिला के शरीर के अंदर कोई बुरी आत्मा प्रवेश कर लिया था। इसीलिए वह तांत्रिक मंत्र पाठ करके उसके अंदर से उस आत्मा को निकाल देती है। लिंगा और पद्दू को एक साथ देखकर बली को उन पर काफी गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वह लिंगा के दोस्त के पास जाकर कहता है, तुम देखना एक दिन में इन दोनों को अपने इन हाथों से मारूंगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। उसी रात जंगल के सभी मगरमच्छों को किसी शैतान ने बहुत बुरी तरह खा लिया होता है और उनके लाशें इधर उधर बुरी तरीके से बिखरा पड़ा होता है। इसके बाद हम अगले दिन लिंगा को देखते हैं जो अपनी दोस्त के पिता के साथ पद्दू के घर पर जाता है और पद्दू के पिता से शादी के लिए पद्दू की हाथ मांगता है, लेकिन पद्दू के पिता उसे मना कर देते हैं और कहते हैं, जिसके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है मैं उसको अपनी बेटी क्यों दूं।